नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों को धर्मराज की कहानी सुनाऊंगी, जिसका बहुत ही धर्म और पुण्य आपको मिलता है। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही नित्य नियम और आस्था के साथ भगवान की व्रत व पूजा किया करती थी। एक समय यम के दूत उसको लेने के लिए आए और बुढ़िया उनके साथ चल दी। चलते चलते रास्ते में एक गहरी नदी आई। तब यम के दूत ने कहा कि माता, क्या तुमने गोदान किया है? तो माता ने बुढ़िया ने उस समय गौ माता का बड़ी ही शांति से स्मरण किया, याद किया। तो गौ माता वहाँ पर आ गई और वो उनकी पूंछ पकड़कर नदी तैरकर आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते फिर उनके सिर में कौवों ने चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यम के दूत ने कहा, मैया, क्या तुमने ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था? तो मैया ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया और कौवे दूर हो गए। फिर मैया आगे चलने लगी। चलते चलते रास्ते में बहुत सारे कुत्ते आ गए और वो बुढ़िया पर भौंकने लगे। तब यम के दूत ने कहा, मैया, क्या तुमने कुत्तों को दान किया था, खाना खिलाया था? तब मैया ने कुत्तों को याद किया और वो सब दूर हट गए। फिर आगे चले। ऐसे ही चलते चलते उनके पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यम के दूत ने मैया से कहा, मैया, क्या तुमने खड़ाऊ दान किए थे? तब बुढ़िया ने मन में याद किया और उनके पैरों में खड़ाऊ आ गए और वो आगे चल पड़ी। ऐसे चलते चलते वो यम के द्वार पर पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर यम के दूत ने यमराज से कहा, भगवान, इन्होंने बहुत सारा पुण्य और दान किया है, लेकिन आपकी कथा या कहानी कभी नहीं सुनी। इनके लिए मैं स्वर्ग के द्वार कैसे खोल दूँ? तब बुढ़िया ने कहा, महाराज, आप अगर मुझे आज्ञा दे तो मैं 7 दिनों के लिए वापस धरती पर जाकर आपकी कथा और पूजन करूंगी और सबको कहानी सुनाऊंगी और 7 दिन के बाद अपने आप लौट जाऊंगी। तब यमदूत ने और यमराज ने दोनों ने मिलकर बुढ़िया को धरती पर भेज दिया। अब जैसे ही बुढ़िया अपने गांव में आई तो सब लोग उससे डरकर भागने लगे और कहने लगे कि ये कोई भूत है। ऐसे ही जब बुढ़िया अपने घर पहुंची तो वहाँ पर बहू और बेटे ने घर का दरवाज़ा नहीं खोला और कहा कि तुम तो मर चुकी हो। फिर बुढ़िया ने कहा, बेटा, दरवाज़ा खोलो, मैं मरी नहीं हूँ, मैं बस भगवान का पूजन और दान करने के लिए, कहानी कहने के लिए ही धरती पर आई हूँ। मैं बस 7 दिन के लिए यहाँ रुकूंगी। उनकी बात से थोड़ा सा आश्वस्त होकर बहू और बेटों ने दरवाज़ा खोला और पूजा की सामग्री बुढ़िया को दे दी। अब जब बुढ़िया कहानी कहती तो बहू और बेटे उसका हुकारा नहीं भरते थे, तो बुढ़िया पड़ोसन से हुकारा भरवाती थी। ऐसे ही 7 दिन बीत गए और यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बुढ़िया के लिए स्वर्ग से विमान भेजा बुढ़िया को लेने के लिए। तब गांव के सभी लोग, उनके बहू बेटे और पड़ोसन सब चलने को तैयार हो गए। तो बुढ़िया ने कहा अपने बहू बेटे से कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने तो मेरी कहानी का हुकारा ही नहीं भरा। हुकारा तो हमेशा पड़ोसन ही भरती थी, तो मेरे साथ ये पड़ोसन ही जाएगी। तब गांव वालों ने और बहू बेटे ने बुढ़िया से प्रार्थना की और यमराज की कहानी सुनाने का आग्रह किया। तो मैया ने बुढ़िया माता ने धर्मराज की कहानी सबको सुनाई और फिर उसका हुकारा भरने के बाद सब लोग विमान में बैठकर धर्मराज के पास पहुँचे। जब धर्मराज के पास गए तो धर्मराज ने कहा कि मैंने तो विमान बस बुढ़िया के लिए भेजा था, तुम सब साथ में क्यों आ गए? तब बुढ़िया ने हाथ जोड़कर धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, अगर मैंने कोई पुण्य और अच्छे कर्म किए हैं तो उनका आधा हिस्सा इन गांव वालों को दे दो। तब धर्मराज ने
आधा हिस्सा उनको देकर उन सबको स्वर्ग में स्थान दिया। जैसे धर्मराज ने बुढ़िया की लाज रखी, उनके ऊपर अपना हाथ बनाए रखा, ऐसे ही हाथ हम सब पर बनाए रखे, अपनी कृपा दृष्टि इसी तरह से सभी भक्तजनों पर बनाए रखे। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सब लोग इस कहानी को सुन सके और उसका लाभ ले सके। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन ज़रूर से बढ़ाएं। फिर मिलेंगे एक और नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए सब बोलो धर्मराज जी की जय।